Hello, you all. Welcome to my channel Tarot by Nancy Kirk. I am Nancy, and in today's video, we are going to discuss that what is coming for you all in the month of April. April 2025 prediction होने वाला है इस वीडियो में, एंड ये वीडियो आपके zodiac साइन के बेसिस पे होने वाले हैं। 4 कैटेगरीज में डिवाइड करे गए हैं: वाटर साइन, अर्थ साइन, एयर साइन एंड फायर साइंस। तो आप नीचे दिए गए टाइम स्टैम्प पे क्लिक करिए और अपने रीडिंग को एंजॉय करिए। हेलो पाइल नंबर 1। सो अगर आपका ज़ोडिएक साइन एक अर्थ साइन है, सो ये रीडिंग आपके लिए है। आइए देख लेते हैं कि अप्रैल मंथ में आपके लिए क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ आने वाला है। अप्रैल 2025 आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। ओके, करंटली थोड़ा सा स्ट्रेसफुल एनर्जी है। ओके, लॉट ऑफ स्ट्रेसफुल एनर्जी आई एम एबल टू सी। बहुत ज़्यादा करंटली स्ट्रेसफुल एनर्जी है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि फिलहाल आप लोग काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टेड हैं, मेंटली भी एंड फिजिकली भी। कुछ ऐसी सिचुएशन में स्टक हो सकते हैं आप लोग जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा वो होता है ना, डिजेक्टेड फील हो रहा है, डिसअपॉइंटेड फील हो रहा है। Currently situation is not very good, but I can see that in the month of April you are coming out of this energy. I can see that in the month of April you are coming out of the dejection वाला energy, the disappointment वाला energy। इस energy से बाहर आते हुए दिख रहे हो। I can see that you are prioritizing yourself in the month of April। हो सकता है अभी तक ना आप लोग बहुत ज्यादा दूसरों की नीड्स पे, दूसरों की चीजों पे, चाहे ये रिलेशनशिप हो चाहे वर्क हो, हमेशा दूसरों के लिए ज्यादा सोचते थे, दूसरों के लिए ज्यादा एफर्ट्स करते थे। और कभी कभार क्या होता था ना, कभी कभार क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता था ना, कि आप बहुत सारे एफर्ट्स कर रहे हो दूसरों के लिए, आप ज्यादा दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल वर्क में भी, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, लाइक आप बहुत बहुत ज्यादा गिविंग नेचर हो सकता है। बहुत ज्यादा दूसरों का सोचना कि चलो कोई नहीं, मैं कर देता हूँ या कर देती हूँ थोड़ा सा और काम। या रिलेशनशिप में भी तो कि अगर पार्टनर को टाइम नहीं मिल रहा, मैं ही कांटेक्ट कर लेता हूँ, मैं ही अरेंज कर लेता हूँ। ये वाला आपका थॉट प्रोसेस था। बट एक पर्सन ना एक लिमिट तक की गिविंग नेचर हो सकता है। अब आपका गिविंग एनर्जी जो है उसको आप ड्रेन करे जा रहे हो एंड सामने से आपको कुछ मिल नहीं रहा है। तो आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम यू विल फील दैट यू आर ऑल ड्रेन्ड आउट ऑफ द एनर्जी। और मुझे लग रहा है वही आपका सिचुएशन चल रहा है। बट डोंट वरी, इन द मंथ ऑफ अप्रैल आई कैन सी यू कमिंग आउट ऑफ दिस सिचुएशन, कमिंग आउट ऑफ दिस एनर्जी। वो दिखाई दे रहा है। और देख लेते हैं थोड़ा सा। बहुत स्ट्रेस है, बहुत बर्डन है। सी यहाँ पे भी 10 ऑफ वॉन्ड्स है। कैन यू सी दैट दिस पर्सन इज कैरिंग अ लॉट ऑफ बर्डन। वही मैं कह रही थी, सिर्फ मेंटली ही नहीं, फिजिकली भी बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड दिखाई दे रहा हो, बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल दिखाई दे रहा हो, बहुत ज्यादा टायरसम एनर्जी है आपका, कि मतलब अपने आप को बिल्कुल प्रायोरिटाइजिंग नहीं कर रहे हो। ऐसा करना भी सही नहीं है, बिकॉज अगर आप बहुत सारा अपने ऊपर लोड लेते रहोगे तो देखो, बॉडी इज योर टेम्पल। बोलते हैं ना दैट बॉडी इज आवर टेम्पल, ट्रीट इट लाइक वन। और अगर आप अपनी बॉडी को पुश करते रहोगे तो अल्टीमेटली दैट विल कोलैप्स। और हो सकता है आप वो करंटली फील भी कर रहे हो। और यहाँ पे ये आपके लिए एक तरीके से एक वार्निंग या फिर कॉशन भी है कि अभी आप थोड़ा सा संभल जाओ, अपनी बॉडी को इतना ज्यादा पुश मत करो। क्योंकि अगर आप बॉडी को इतना ज्यादा पुश करोगे तो आपको इस एनर्जी में आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। टेक प्रॉपर रेस्ट। अगर आप रेस्ट नहीं लोगे, प्रॉपर रेस्ट नहीं लोगे, बॉडी को प्रॉपर टेक केयर नहीं करोगे, तो इट विल फोर्स यू टू टेक रेस्ट। तो वो सिचुएशन आए इससे पहले इट्स बेटर दैट यू गाइस टेक रेस्ट। ठीक है। अप्रैल में अगर आप लोगों ने इस एनर्जी को ठीक नहीं किया, ओवर बर्डन की एनर्जी, ओवरवेलमिंग की एनर्जी, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपके ऊपर, अगर आपने उसको ठीक नहीं किया, तो हो सकता है कि आपको कुछ फिजिकल लाइक जॉइंट पेन्स, बैक पेन खास करके बहुत रहने लग जाए। माइग्रेन की अगर इशू है आपको तो वो रीअकर हो जाए। ये चीजें होने के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए शायद से बोला भी जा रहा है कि कहीं ना कहीं अप्रैल के मंथ में वो एनर्जी जा रही है। बट उसके लिए आपको भी सामने से ध्यान देना पड़ेगा, आपको भी सामने से ट्राई करना पड़ेगा टू कम आउट ऑफ दिस एनर्जी। और जो लोग आपको टॉक्सिक लगते हैं ना, जो लोगों के लिए आपने काफी कुछ किया, फिर जो सिचुएशंस आपको टॉक्सिक लगते हैं कि यार इस सिचुएशन में नो मैटर हाउ मच आई गिव माई एफर्ट्स, मुझे रिजल्ट मिल ही नहीं रहा है, तो मूव आउट फ्रॉम दोज सिचुएशंस। ठीक है। जैसे ये पर्सन जा रहा है ना, इसको पता चल गया कि भाई अभी इधर जो है मेरा काम नहीं बन रहा है, मैंने बहुत एफर्ट्स कर लिए बट हो ही नहीं रहा है, तो मूव आउट फ्रॉम द सिचुएशन। क्योंकि जबरदस्ती उस चीज को पुश करने से जो कि हो ही नहीं रही है, शायद से वो डिस्टाइंड है ही नहीं, तो उस चीज से मूव आउट कर जाइए। नाउ लेट्स सी कि आपकी करियर में, पर्सनल लाइफ में, लव लाइफ में क्या कुछ आता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टार्टिंग विद योर करियर और प्रोफेशनल लाइफ। ओके,
कुछ अथॉरिटी आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। इट सीम्स लाइक दैट यू आर गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ अथॉरिटी, कुछ पावर में आप आते हुए दिखाई दे रहे हो। ऐसा लग रहा है कि व्हेन इट कम्स टू योर करियर आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, कुछ पावर मिलेंगी कि जिसमें आप लोगों को लीड कर पाओगे करियर में। एक अबंडेंस भी आती हुई दिखाई दे रही है, बट साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप उस पावर को एक्सप्लॉइट ना करो, क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इतनी ज्यादा आपको अच्छी अथॉरिटी, कुछ अच्छा पावर, कुछ अच्छा लाइक पोजीशन हो सकता है आपको करियर में मिले, जिसकी वजह से ना एट अ पॉइंट ऑफ टाइम यू माइट बिकम बिकम एरोगेंट, जिसकी वजह से हो सकता है आप अपनी पावर को एक्सप्लॉइट भी कर सकते हो। तो आपने उस चीज का ध्यान रखना है कि वो ना हो। अगर आप लोग स्टूडेंट हो और पढ़ाई कर रहे हो तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ज्यादा ओवरबर्डन लगे, लाइक जो भी आप एग्जाम्स, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दे रहे हो या फिर एग्जाम्स आ रहे हैं, कुछ प्रिपरेशन कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं पे ना आप बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो, आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, कंसंट्रेशन ब्रेक हो रहा है, आपका जो कंसंट्रेशन है ना वो स्थिर नहीं है, मतलब इट्स नॉट स्टेबल, वो डिफरेंट डिफरेंट चीजों में जा रहा है। वो ऐसा होता है ना, जब भी आपका एग्जाम होता है, जब भी आपको पढ़ना होता है और आप अपनी बुक लेके बैठे होते हो, तो आपको हर एक चीज बड़ी अच्छी लगती है कि अरे यार सामने वाली दीवार भी बहुत सुंदर है, और कुछ नहीं तो बैठे बैठे 10-15 मिनट तक एक दीवार को ही निहारते रहते हैं। तो इसी तरीके से ना बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से जो एनर्जी है ना आपकी वो कंस्ट्रेन नहीं है, एनर्जी फोकस नहीं है, और आपको उस चीज में प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। आई वुड रिकमेंड कि आप स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी भी है कि आप सुबह उठ के ना मेडिटेशन किया करिए। स्टार्ट करो, सिर्फ 10 to 15 मिनट से स्टार्ट करो, बट और धीरे धीरे अपना टाइम बढ़ा लो। अगर 10 to 15 मिनट्स में ज्यादा लगता है तो चाहे 5 मिनट से स्टार्ट करो, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन की बहुत जरूरत है अगर आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो। अगर आप अपनी बस डिस्ट्रैक्शन जितना ज्यादा हो रहा है, डिस्ट्रैक्शन हो सकता है कि इफ नॉट, मतलब हो सकता है आपका सोशल सर्कल भी थोड़ा सा ऐसा हो, या फिर आपका खुद ही मतलब बाहर चीजों में ज्यादा मन लगता हो कि अरे पढ़ते पढ़ते फोन उठाया कोई चीज का मीनिंग ढूंढने के लिए, या फिर फोन उठाया कुछ पीडीएफ वीडीएफ पढ़ने के लिए, और फिर इंस्टाग्राम पे बैठ के रील्स ही चला ली, वहां आपका बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, चलाते चलाते आपको पता ही नहीं चला, एंड 15 क्या आपका हाफ आवर या 1 आवर निकल गया, लाइक ओ माय गॉड इतना टाइम हो गया, मेरे को पता ही नहीं चला। तो ये चीजें भी अच्छी नहीं है, मतलब सोशल मीडिया के थ्रू भी मुझे बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन आता हुआ दिखाई दे रहा है फॉर द स्टूडेंट्स। एंड अगर आपका जॉब या बिजनेस है तो काफी अच्छा पावरफुल आपका ऑरा दिखाई दे रहा है, अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही है, जॉब में प्रमोशन और अथॉरिटी दिखाई दे रही है, बट जस्ट टेक केयर ऑफ वन थिंग कि आप उस चीज में पावर में एकदम, मतलब बोलते हैं ना कि पावर सर चढ़ गई है, वो वाला चीज वो ना हो, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। आइए अब देख लेते हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ के लिए क्या कैसा रहने वाला है अप्रैल का महीना, क्या कुछ आने वाला है इन योर पर्सनल लाइफ। वाओ, I can see you guys getting into a love relationship. So if you are at a marriageable age, तो ये आपकी शादी की ही बात हो सकता है कोई अरेंज मैरिज का बहुत अच्छा आपको रिश्ता मिल जाए, अरेंज मैरिज का भी नहीं तो ओवरऑल शादी तो दिखाई दे ही रही है। और अगर आप अभी टीनेजर हो, अभी आपकी शादी की एज नहीं है, तो पर्सनल लाइफ में ना मतलब एक बहुत अच्छा लव रिलेशनशिप आप अट्रैक्ट कर रहे हो। और अगर आपको है कि नो राइट नाउ आई डोंट वांट अ लव रिलेशनशिप, उस केस में भी ना मतलब यू आर अट्रैक्टिंग समवन प्रिटी प्रिटी डिसेंट इन योर लाइफ। कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग भी दिखाई दे रहा है, हो सकता है आप कहीं पर ट्रैवल करो, हो सकता है आप कोई पिलग्रिमेज ट्रैवल करो, और किसी एक ऐसी प्लेस पे ट्रैवल करो जहाँ पे जाके बहुत शांति मिले। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप पहाड़ों में जाओ, माउंटेन्स में ट्रैवल करो, और नैनीताल वगैरह जा सकते हैं, या फिर पिलग्रिमेज ट्रैवल भी है एंड माउंटेन रीजन भी दिख रहा है, तो हो सकता है कि वैष्णो देवी चले जाओ, या फिर हो सकता है कि जो हमारे ये नैना देवी और जो हमारी देवी के वो है 9 देवियों के तीर्थ हैं वहां चले जाओ, बिकॉज पिलग्रिमेज ट्रैवल काफी स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। हाँ, एंड विद फैमिली भी दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के, कुछ लोगों के लिए सोलो ट्रैवल है, कुछ लोगों के लिए विद फैमिली ट्रैवल है, बिकॉज जैसे कि मैंने बोला रिजुविनेशन का भी जरूरत है कहीं ना कहीं पे। तो ऐसा दिख रहा है दैट सम ऑफ यू विल ओ सी, ये पर्सन लेजेंड वैसे ही चल रहा है जैसे कि हम वैष्णो देवी की चढ़ाई करते हैं ना, तो एक स्टिक कैरी करके चढ़ता है, बिकॉज वो चढ़ाई है तो स्टीप है काफी, तो जिससे कि इजी रहे तो हमें एक वॉन्ड दिया जाता है, एक स्टिक दिया जाता है, एंड कहीं ना कहीं दोनों ही पर्सन्स ने यहाँ पे वॉन्ड और स्टिक को पकड़ा हुआ है। तो आई फील लाइक देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आपका अप्रैल के मंथ में कहीं तो कहीं पिलग्रिमेज ट्रैवल का बनेगा, एंड माउंटेन्स रीजन में ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है।
सो वो ट्रैवलिंग का दिखाई दे रहा है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे कुछ तो लव रिलेशनशिप जैसा भी दिखाई दे रहा है। एंड इफ यू आर नॉट ओपन टू अ लव रिलेशनशिप, इफ यू डू नॉट वांट एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन इन योर लव रिलेशनशिप, देन इट कुड बी पॉसिबल कि ये कोई फ्रेंड आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दिखाई दे रहा हो, कोई आपके साथ बहुत अच्छा फ्रेंड बने आपका। जरूरी नहीं है कि बहुत कोई आपका बहुत क्लोज हो तो आपके साथ लव रिलेशनशिप ही आए, हो सकता है द पर्सन विल बिकम योर वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड। और एक वो होता है ना, आप जिस पर्सन के साथ सोलेस मिलता है आपको, लाइक अ पर्सन विद होम यू फील योरसेल्फ, यू फील कंफर्टेबल, यू फील लाइक आई डोंट हैव टू प्रिटेंड एनीवे। इस तरह का कोई पर्सन आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक दो कार्ड्स और पुल करते हैं टू नो अबाउट द ओवरऑल सिचुएशन। वाओ, सी, एक चीज तो बहुत क्लियर है कि आप अभी जिस भी स्टक एनर्जी में है ना, उस एनर्जी से तो आप निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ स्टक एनर्जी का यहाँ मैं क्या मतलब बताना चाह रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव बीन वर्किंग क्वाइट अ लॉट फॉर योर एग्जाम्स और फॉर योर जॉब, प्रमोशन के लिए कर रहे हो, फिर बिजनेस चलाने के लिए अपना कर रहे हो, स्टार्टअप है उसके लिए कुछ कर रहे हो। तो उस स्टक एनर्जी से कि यार मैं इतने टाइम से काम कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मैं तो फंस रहा हूँ, हेल्पलेस फील कर रहा हूँ, उस एनर्जी से आप सीधे निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। बट ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है ना कि बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हो और एकदम से रिजल्ट मिला, और रिजल्ट मिल गया बहुत अच्छा, तो बोलते हैं ना छप्पड़ पार के मिल गया, वो वाला रिजल्ट मिल गया कि भाई बहुत ही अच्छे मार्क्स आ गए या फिर बहुत ही अच्छा प्रमोशन मिल गया, कि बाकी लोग भी कह रहे हैं वाह भाई तुमने ऐसा क्या किया तुझे इतना अच्छा प्रमोशन मिल गया। तो उसकी वजह से ना थोड़ा सा देखो, प्राइडी होना इज अ डिफरेंट थिंग, दैट यू आर प्राउड ऑफ योरसेल्फ, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट गेटिंग एरोगेंट की देखा मुझे मिल गया, मैं था इसलिए मिल गया, वरना किसी और को थोड़ी मिल जाता, वो चीज थोड़ा सा जो है दिक्कत कर देगी। तो बस आपने उसका ध्यान रखना है। और बाकी काफी पॉजिटिव एनर्जी है, अगर आप इस चीज का ध्यान रखें, अपनी बॉडी का प्लीज ध्यान रखना, बिकॉज फायर एनर्जी भी दिखाई दे रही है ना, तो मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा, और वैसे भी ये हमारा ईयर भी जो है मार्स का ईयर है, तो इस ईयर में वैसे भी थोड़ा बहुत अपने अपीरियंस को लेकर, यानी कि वेट को लेकर, कुछ लोग ओवर वेट होंगे, कुछ लोग अंडर वेट होंगे, बिकॉज एनर्जी है वो, फायर एनर्जी है वो, बॉडी में अगर फायर एनर्जी स्टोर हो रही है, आपकी मंगल की एनर्जी स्टोर हो रही है, तो ओवर वेट भी दिखाता है। आपको ऐसा लगा बहुत ज्यादा एनर्जी है, जिसकी वजह से ना कभी कभार आपको हो सकता है कि गुस्सा भी बहुत ज्यादा है, और बॉडी में पेन भी देता है, मतलब नॉट एग्जैक्टली मार्स, बट हाँ ये पूरा आपकी रीडिंग में मुझे लग रहा है बॉडी पेन होने के चांसेस है, स्पेशली बैक पेन होने के बहुत चांसेस हैं। हो सकता है आपका कुछ काम ऐसा हो कि आपको एक पोस्चर में बैठे रहना पड़ता हो, तो कीप लाइक टेक केयर ऑफ योर बॉडी एंड एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक पे जा सकते हैं, योगा मेडिटेशन तो बताया ही है वो कर सकते हैं। आइए अब और मैं आपके लिए कुछ मैसेजेस निकाल लेते हैं कि अप्रैल 2025 कैसा रहने वाला है फॉर अर्थ साइन। What's gonna happen in this month? What is April bringing for Earth sign? Okay. So I got two cards. This card says clean it up. I hope it's visible. And the second card talks about community. Okay. तो काफी ज्यादा सिंक्रोनाइज्ड ही है वैसे तो हमारी रीडिंग से। आई वॉज जस्ट टेलिंग यू, पूरा रीडिंग में यही बताया जा रहा था कि जो भी आपके पेंटअप इमोशंस हैं, फिर जो भी एग्जॉशन आप फील कर रहे हो, बी इट फिजिकल एग्जॉशन, बी इट मेंटल एग्जॉशन, उससे आपको अप्रैल के मंथ्स में एक तरीके से छुटकारा मिल रहा है, और यू आर गेटिंग आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर एनर्जी। उस एनर्जी से आप मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हो, उस एनर्जी से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। और यहाँ पे जो हमारा कार्ड है क्लीन इट अप का फ्रॉम दी Oracle cards is also pointing out toward the same thing कि आप कुछ टाइम से बहुत ही ज्यादा burdened फील कर रहे थे, and now finally you are getting free. Clean it up basically means cleaning up of any sort of pent up energy, किसी भी तरह का burden है, किसी भी तरह का problem है ना, चाहे वो physically हो चाहे वो mentally हो। कभी कभार क्या होता है, physically there is no such issue, but mentally because a lot of things are going on in our mind, we feel so tired। मतलब फिजिकल एग्जॉशन नहीं होता है हमें, बट मेंटली इतना एग्जॉशन होता है ना कि उसकी वजह से पूरा बॉडी इतना डाउन फील करता है, तो उस एनर्जी से आप जो है निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। Second card is talking about community. It says that like this card talks about finding the like-minded people. अगर ऐसा होता है ना कि आपको ऐसा लगता है like I don't belong here, मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है हम इस जनरेशन से ही बिलोंग नहीं करते हैं, यार ये जनरेशन बहुत डिफरेंट है। तो कहीं ना कहीं पे अभी तक आपको शायद ऐसा लगता होगा कि यार मेरे को मेरी कम्युनिटी नहीं मिली है, मैं इधर बिलोंग नहीं कर पाता हूँ किसी से, या नहीं कर पाती हूँ किसी से, मेरे को ऐसा नहीं लगता कि ये लोग मेरी तरह सोचते हैं। तो आपकी लाइफ में
ऐसे लोग आने वाले हैं, आप ऐसे लोगों से मिलने वाले हो जो कि आपकी तरह सोचते होंगे, जिनका बिहेवियर आपके जैसा होगा, जिनका थिंकिंग पैटर्न आपके जैसा होगा, एंड यू फील दैट ओके आई बिलोंग हियर। कहीं ना कहीं हमने यहाँ पे अभी इसी की बात करी थी, टू ऑफ वॉन्ट्स में हमने यही बात करा था कि इधर यू आर हैविंग सम सॉर्ट ऑफ अ लव रिलेशनशिप, कोई लव इंटरेस्ट आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है, बिकॉज व्हेन यू आर गेटिंग मैरिड ऑल्सो ना, तो भी आप एक तरह की न्यू कम्युनिटी से मिल रहे हो, एंड हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि इतना तो मैं अपने खुद के परिवार वालों के साथ नहीं अच्छे से मिल पाई थी जितना मैं इन लोगों के साथ अच्छे से मिल पा रहा हूँ, फिर इन लोगों से बिलोंग कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, तो वो आपको एक कम्युनिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल आई वुड से दैट यस, अप्रैल इज गोइंग टू बी अ मंथ ऑफ हैप्पीनेस फॉर यू ऑल। एक बहुत बड़ा बर्डन, बहुत बड़ी बहुत हैवी एनर्जी रिलीज होती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं यू आर फाइंडिंग योर सेल्फ, और यू आर ट्रैवलिंग, यू आर रिजुविनेटिंग योर सेल्फ, तो ओवरऑल काफी अच्छी एनर्जी है। लास्टली वन मोर थिंग, I have this very beautiful jar. This is the jar of happiness, and there are some messages, as you can see. There are some chits, and मैं आप लोगों के लिए एक चिट पुल करने वाली हूँ जो कि आपके लिए अप्रैल का मैसेज हो सकता है। There is glitter as well, मेरे हाथों पे glitter भी लग गया। Okay, 2 चिट्स आई हैं, तो हम पढ़ते हैं कि ये चिट्स में क्या है क्या नहीं। Create your own sunshine. Okay, is it visible? Yeah. Create your own sunshine, and there is power in kindness. So these are 2 messages which are for you. Universe wants you to get these messages, and somewhere these cards are pointing toward the fact that always remember that even if the things seem so dark, even if the environment seems so dark, you can create your own sunshine, because जरूरी नहीं है कोई और ही हमें हमेशा लाइट दिखाए या फिर किसी और के थ्रू हमें लाइट मिले। हम खुद अपनी सनशाइन बन सकते हैं, हम खुद अपने को लाइट दे सकते हैं। वो है ना कि एक ऐसा कोट भी है, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग इट, ओके छोड़ो चलो। तो मतलब उस कोट में भी ऐसा ही लिखा है, मतलब उसका मतलब यही है कि जब इतना डार्क टनल हो कि आपको लगे दूसरे एंड पे लाइट है ही नहीं, तो बी योर ओन लाइट। तो वही है यहाँ पे, क्रिएट योर ओन सनशाइन। दिस मैसेज इज रियली नाइस। एंड सेकंड इज देयर इज पावर इन काइंडनेस। काइंडनेस से बात करिए, बिकॉज मे बी अभी आपको लोग वैसा अगर ट्रीट नहीं भी कर रहे, आप उनसे काइंडनेस से बात करिए, क्योंकि यहाँ पे बोला भी गया है ना, शायद पावर की वजह से आप शायद एक्सप्लॉइट कर दो और आप भूल जाओ दैट ह्यूमिलिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मोडेस्टी इज इम्पोर्टेंट। पावर उन्हीं लोगों को सुहाती है, उन्हीं लोगों पे अच्छी लगती है जो उससे किसके साथ मॉडेस्ट और उनके अंदर ह्यूमिलिटी भी हो, वरना जो जितनी जल्दी पावर मिलती है ना, उतनी जल्दी निकल भी जाती है। बोलते हैं ना कि अर्थ से फर्श तक का सफर ज्यादा दूर नहीं होता, तो वही वाला हो सकता है। तो यहाँ पे इसीलिए आपके लिए कहा है देयर इज पावर इन काइंडनेस। ओके, पाइल नंबर 1, सो that was your reading. I hope you got some sort of understanding and clarity in your situation. आपसे रेजोनेट करे आगे वाले महीने में, मुझे बताना जब आपसे रेजोनेट करे कि हाँ मैम रेजोनेट हुई या नहीं हुई। एंड if you haven't subscribed to my channel yet, so kindly do that. Okay, bye. हेलो पाइल नंबर 2, सो अगर आपका ज़ोडिएक है फायर साइन, सो दिस इज योर रीडिंग। आइए देख लेते हैं कि अप्रैल के मंथ में आप क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। व्हाट इज द मंथ ऑफ अप्रैल ब्रिंगिंग फॉर यू। तो अगर आपका फायर साइन है, सो आइए देखते हैं अप्रैल के मंथ में पाइल नंबर 2 के लिए क्या कुछ आ रहा है। ओके ओके, फायर साइंस, बहुत सारी फायर एनर्जी ही आ गई है आप लोगों के लिए। 2 वॉन्ड्स के कार्ड आ गए हैं, फायर एलिमेंट काफी प्रेजेंट है। तो आई कैन से दैट अप्रैल के मंथ में ना कहीं थोड़ा बहुत आप एक काफी ज्यादा कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट में दिखाई दे रहे हैं। व्हेन इट कम्स टू योर करियर, इट कुड बी पॉसिबल कि कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो अगर आप लोग स्टूडेंट हो तो, और अगर आप लोग वैसे भी जॉब या बिजनेस में भी हो तो भी ना काफी कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट दिखाई दे रहा है। एंड इट सीम्स लाइक दैट आप बहुत ज्यादा ना कंपटीशन को जो है फाइट कर रहे हैं, एंड यू आर बीइंग वेरी डिटरमाइंड। ओवरऑल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द मंथ ऑफ अप्रैल, देन आई कैन सी बहुत सारे चेंजेस भी लेकर आ रहा है वो आपके लिए। कुछ लोगों के लिए लोकेशन चेंज भी दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप लोग कहीं पे दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अभी दिल्ली में रिसाइड कर रहे हो, सो देयर आर चांसेस कि या तो
आप एक दूसरी सिटी में ही शिफ्ट कर जाओ, या फिर आप एक पर्टिकुलर दिल्ली के भी पर्टिकुलर रीजन में रह रहे हो तो विद इन दिल्ली आपका कहीं ना कहीं पे शिफ्टिंग हो जाए। आई कैन ऑल्सो सी दैट आप लोग अगर कुछ न्यू प्रॉपर्टी या न्यू हाउस के लिए बहुत टाइम से वेट कर रहे थे खरीदने के लिए, तो उसके भी मुझे चांसेस दिखाई दे रहे हैं, बहुत हाई चांसेस हैं कि आप कुछ अपना नया घर खरीद लो, या फिर थोड़ी बहुत देखना स्टार्ट कर दो, या फिर डाउन पेमेंट कर दो। इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड उसके अलावा भी ना, मतलब कुछ बिग इन्वेस्टमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई बिग परचेज आती हुई दिखाई दे रही है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। हो सकता है आप लोग कुछ एक्सपेंसिव आइटम खरीदो, कुछ व्हीकल खरीद लो, आप कोई कार खरीद लो, या फिर कुछ स्कूटी बाइक कुछ ऐसा खरीद लो, बिकॉज ओवरऑल एक्सपेंडिचर दिख रहा है, अच्छा हैवी एक्सपेंडिचर दिख रहा है। एंड ऐसा एक्सपेंडिचर दिख रहा है जो कि यूजफुल हो, ऐसा नहीं कि आपने डाइसन में पैसे लगा दिए, वो वाला एक्सपेंडिचर नहीं। बट जैसे व्हीकल्स हो गए हैं, ये वाली जो चीजें होती है ना जो घर के लिए, लाइक या तो पूरा घर ही ले लिया, फिर घर में कुछ फर्नीचर ले लिया आपने, सोफा काउच कुछ ऐसा ले लिया, वो भी मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए अप्रैल के मंथ में। उसके अलावा मैं ये भी देख रही हूँ कि आप ना अपने लुक्स पे काम कर रहे हो इन द मंथ ऑफ अप्रैल। वैसे भी फायर एनर्जी है काफी सारी, कहीं ना कहीं लुक्स की टूवर्ड्स वैसे ही जा रहा है। एंड आई कैन सी हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ का बर्थडे आता हो, मतलब बर्थडे आने वाला हो, तो उसके लिए आप लोग यू नो चेंजेस ला रहे हो, जैसे करते हैं ना लोग बाग कुछ कुछ की बर्थडे के टाइम पे वो पूरा से हेयर कट करा लिया, हेयर कलर करा लिए, इस तरह का कुछ हो सकता है। मतलब आपका जो फिजिकल अपीयरेंस है ना उसमें चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे वो आपको क्लोथिंग हो गई है, चाहे हम बोल दें कि आपका हेयर स्टाइल हो गया है, उस चीज में आपका काफी चेंज। आप अगर ये भी देखो, दो पर्सन है यहाँ पे, एंड दिस इज शी इज वेयरिंग थोड़ा सा टॉम बॉयज टाइप के कपड़े, बालों को भी जस्ट ऊपर बांध रखा है, इतना कुछ एफर्ट्स नहीं ले रही है बिकॉज शी इज वेरी बिजी। एंड नाउ दिस पर्सन, लुक एट हर, शी लुक्स सो स्टाइलिश, इतना प्यारा सा उसने जंपसूट टाइप पहन रखा है, एंड बालों को भी कलर करा लिया है, एंड उनको अच्छे से स्टाइल कर रखा है। तो इसी तरीके से ना आपका स्टाइलिंग मुझे चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, फिजिकल अपीयरेंस काफी ज्यादा चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे फिर वो हेयर्स की बात करे, चाहे वो मेकअप की बात करे, या फिर चाहे वो आपके क्लोथिंग की बात करे, तो वो चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। और देख लेते हैं दैट व्हाट इज द मंथ ऑफ अप्रैल ब्रिंगिंग फॉर द फायर साइंस और पाइल नंबर 2। डेफिनेटली आप लोग बहुत वर्क कर रहे हो अपने फिजिकल अपीयरेंस पे, काफी ज्यादा वर्क कर रहे हो फिजिकल अपीयरेंस पर। एंड इट्स गुड ऑल्सो कि आप अपना अपने ऊपर वर्क भी कर रहे हो, बिकॉज हो सकता है कि काफी ज्यादा मंगल का एनर्जी स्टोर हो रखा हो आपकी बॉडी में, जिसकी वजह से कुछ ओवरवेट वगैरह भी हो सकता है, एंड नाउ यू आर वर्किंग ऑन इट। और अभी पता हो सकता है वर्क तो आप पहले भी कर रहे हो, बट अब मुझे दिख रहा है कि अप्रैल के मंथ में ना वो वर्क आपका फ्रूटेशन भी दे रहा है। इससे बहुत लोगों का मैंने सुना है, देखा भी है कि वो बहुत ट्राई करते हैं वेट लॉस करने का या वेट गेन करने का, खाना वाना डाइट सही लेते हैं, कैलोरीज इनटेक वगैरह सब अच्छे से लेते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, दे डू एवरीथिंग, बट इट जस्ट डजंट वर्क आउट इन देयर फेवर। बट नाउ आई कैन सी दैट यू विल सी चेंजेस इन द मंथ ऑफ अप्रैल, कि हाँ भाई काम तो मैं हमेशा से करती थी या करता था, और डाइट वगैरह सब हमेशा से लेता था, बट अभी फाइनली मुझे जो है रिजल्ट दिख रहा है उन चीजों के, कि हाँ मेरे इंचेस गेन हो रहे हैं या मेरे इंचेस लूज हो रहे हैं, मेरा वेट गेन हो रहा है या वेट लूज हो रहा है, मुझे वो दिख रहा है। ओवरऑल काफी ज्यादा जो आपका अप्रैल का मंथ है वो फोकस रहेगा आपके खुद के सेल्फ पे, यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, और अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, जो चीजें आपको पसंद है आप वो कर रहे हो, मतलब यू आर डिस्कवरिंग योर सेल्फ ऑल्सो, वो दिखाई दे रहा है। अभी देख लेते हैं कि आपके करियर और पर्सनल लाइफ के लिए सेपरेट कार्ड्स निकाल के, कि आपका करियर प्रोफेशन, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप स्टूडेंट हो पढ़ाई कर रहे हो, या फिर आपका खुद का बिजनेस हो, या फिर अभी अनएम्प्लॉयड हो सोच रहे हो, तो उसके लिए देख लेते हैं कि आपके करियर और प्रोफेशन में के लिए कैसा रहने वाला है अप्रैल का मंथ। पक्का जॉब चेंज दिख रहा है मुझे, डेफिनेटली जॉब चेंज दिख रहा है। और अगर आप बिजनेस भी कर रहे हो तो भी आप ट्रैवल करते हो तो दिखाई दे रहे हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, ट्रैवलिंग इज डेफिनेटली इन द कार्ड्स फॉर यू। जैसे मैंने बोला ना कि लोकेशन चेंज हो रहा है, शिफ्टिंग कर रहे हो सकता है प्रॉपर शिफ्टिंग ही हो सकता है कि आप किसी और यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन ले लिया हो, अब आपको शिफ्ट करना है, और कहीं ड्यू की किसी यूनिवर्सिटी में आपने, मतलब ड्यू की किसी कॉलेज में आपने एडमिशन लिया हो, और आप कहीं दिल्ली से बाहर रहते हो तो आप अब दिल्ली शिफ्ट हो रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप जॉब कर रहे हो और आपका जॉब लग गया हो बैंगलोर में, तो आप कहीं बैंगलोर में शिफ्ट हो रहे हो, ऐसी वाली चीजें दिखाई दे रही है। या फिर आप बिजनेस और जगह पे सेटअप कर रहे हो, इट कुड बी पॉसिबल, अगर आपका बिजनेस है तो जो आपको वो होती है ना फ्रेंचाइजी टाइप में सेटअप करना, फिर और ब्रांचेस टाइप में सेटअप करना, वो सेटअप कर रहे हो। इट कुड बी वेरी मच पॉसिबल कि आपका जो है क्लोथिंग ब्रांड ही है कोई, और आप उसको एक्सपेंड कर रहे हो।
करियर में काफी ज्यादा डिटरमाइंड दिखाई दे रहे हो। वैसे फर्स्ट कार्ड से ही लग रहा था कि ये जो अप्रैल का मंथ है वो आपका करियर फोकस भी काफी ज्यादा रहने वाला है, अपार्ट फ्रॉम योर फिजिकल लुक्स। एंड आई कैन सी कि करियर पे तो बहुत ज्यादा फोकस्ड है, मतलब और चीजों को शायद से आपने थोड़ा सा सेकेंडरी कर दिया है, बट करियर को प्रॉपर प्रायोरिटी आपने दी है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। कितना डिटर्मिनेशन दिखाई दे रहा है करियर के टूवर्ड, मतलब कि जो भी स्ट्रैटेजीज बना रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, पूरा अच्छे से मैनेजमेंट कर रहे हो। मतलब ऐसा नहीं है कि जो मन में आया कर दिया। प्रॉपर अच्छा, अगर स्टूडेंट हो तो प्रॉपर शेड्यूल बना के पढ़ाई कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो तो प्रॉपर स्ट्रैटेजीज बन रही है, कैसे मार्केट करें इस आइडिया को, कैसे सेल्स करें, कैसे चीजें करें। और अगर जॉब में भी हो तो भी प्रॉपर शेड्यूलिंग बना बना के आप काम कर रहे हो कि मुझे प्रमोशन चाहिए तो मुझे ये चीजें करनी पड़ेंगी, मुझे ऐसे ऐसे अपना ग्रोथ करना है, मुझे ये एक्सपीरियंस गेन करना है, मुझे ये एक्सपोजर चाहिए। यू आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग व्हेन इट कम्स टू योर करियर। Now let's see that when it comes to your personal life, what has April in store for you? What is the month of April going to bring for you? Personal life में. Okay. अगेन ट्रैवलिंग का दिखाई दे रहा है मुझे, शिफ्टिंग का कहीं और, ट्रैवलिंग का वो सब दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ में जैसे मैंने बोला भी हुआ, वर्किंग ऑन योर फिजिकल अपीयरेंस, यू आर एक्सरसाइजिंग, तो वो सब भी दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं पे पर्सनल लाइफ के अंदर आप अपने आप को ना एग्जॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं होने दे रहे हो, आप अपनी एनर्जी को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हुए दिखाई दे रहे हो कि कैसे कब करना है। मतलब इतनी देर मुझे मेंटल वर्क करना है, फिर इतनी देर मुझे फिजिकल वर्क करना है। इस चीज को बहुत अच्छे से मैंने बोला भी की स्ट्रैटेजीज बनती हुई दिखाई दे रही है। वहां वही मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यू आर नॉट लेटिंग योरसेल्फ गेट एग्जॉस्टेड टू मच, वो चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। तो एक वो है। एंड पर्सनल लाइफ में साथ ही साथ हो सकता है कि यू विल मीट समवन जिसके टूवर्ड्स आपको काफी अच्छा अट्रैक्शन वगैरह भी फील हो, कोई ऐसा न्यू पर्सन मिले, मतलब होता है ना कैजुअल डेटिंग वेटिंग टाइप में, वो भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा बहुत डेटिंग टाइप हो सकता है। एंड देर आर वेरी हाई चांसेस कि कुछ इतना ज्यादा ना डेट वगैरह करो, बट इतना ज्यादा कुछ सीरियसनेस नहीं दिखाई दे रहा है। इट कुड बी पॉसिबल कि आप कोई ब्लाइंड डेट वगैरह पे जाओ इन द मंथ ऑफ अप्रैल, बट इतना ज्यादा वो कुछ आगे बढ़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आपकी लव लाइफ के लिए हम थोड़ा सा लव ऑरेकल से भी देख लेते हैं कि फायर साइन के लिए अप्रैल के कार्ड में, ओके, अप्रैल के मंथ में, ओके। सो हम पे 2 कार्ड्स हैं यहाँ पे। The first card says finances and career. Financial issues are a factor in your love life right now. Maybe आप जो ये डेट पे जाओ बट इतना सीरियसली ना सोचो। इट कुड बी पॉसिबल कि आपके जो फाइनेंसेस हैं, मैंने बोला ना आप पूरा करियर फोकस लग रहे हो राइट नाउ, तो इट कुड बी पॉसिबल दैट बिकॉज राइट नाउ यू आर टू मच ऑफ करियर फोकस, कि आपको लगे कि नहीं यार अभी तो मुझे ना सिर्फ करियर पे ध्यान देना है, आई डोंट वांट एनी सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शन। तो थोड़ा बहुत डेटिंग है इज फन एंड ऑल, बट मुझे कुछ सीरियस नहीं चाहिए, वो वाला आपका सीन लग रहा है। एंड सेकेंड कार्ड सेज हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशंस, honestly discuss your feelings with each other. So this message is for those who are already in a love relationship. तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आप ऑनेस्टली डिस्कस करो अपनी फीलिंग्स अपने पार्टनर के साथ, डोंट होल्ड बैक ऑन योर फीलिंग्स। एक लव रिलेशनशिप के अंदर ना ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आपके लव रिलेशनशिप में ये सब नहीं है ना, तो वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहता है। एंड अगर आपको अपना लव रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना है तो यू गाइज नीड टू शेयर योर फीलिंग्स विद योर पार्टनर, बिकॉज एक पार्टनर के साथ कैसे सीक्रेसी, व्हाई आर यू मेंटेनिंग सीक्रेसी व्हेन इट कम्स टू योर पार्टनर। सो डोंट कीप सीक्रेट्स विद योर पार्टनर, क्योंकि यही आपको यहाँ पे गाइडेंस दी जा रही है। और थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं कि व्हाट इज द मंथ ऑफ अप्रैल ब्रिंगिंग फॉर द फायर साइंस, क्या आप लोगों के लिए आने वाला है। न्यू लाइफ, वाओ, रीजेनरेशन, न्यू लाइफ, रीजनरेशन, सच पॉजिटिव कार्ड्स। न्यू लाइफ कहीं ना कहीं हमारा एक न्यू डायरेक्शन की टुवर्ड ही इंडिकेट कर रही है। वी वर जस्ट डिस्कसिंग दैट हाउ आपको एक शिफ्टिंग दिखाई दे रहा है, एक लोकेशन चेंज दिखाई दे रहा है, चाहे आप नया घर खरीद रहे हो, चाहे आपका जॉब की वजह से लोकेशन चेंज आ रहा हो, पढ़ाई की वजह से लोकेशन चेंज आ रहा हो, बट यू आर गेटिंग अ न्यू लाइफ।
यहाँ पे न्यू लाइफ और रीजनरेशन दोनों जो मैसेजेस साथ में आए हैं, मुझे कुछ से ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ना ये लव लाइफ को रिलेटेड भी मैसेज हो सकता है आपका कोई पास्ट में रिलेशनशिप रहा हो या फिर आपका करंट रिलेशनशिप ही हो एंड दैट रिलेशनशिप हैज लॉस्ट ऑल हिज स्पार्क। कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप जो है, रिलेशनशिप कम और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा लग रहा हो, जो फन एक्साइटमेंट पैशन होता है ना वो सब चला गया हो शायद से रिलेशनशिप से। एंड आई कैन सी दैट इन द मंथ ऑफ अप्रैल देयर वुड बी अ रीजनरेशन रिकिंडलिंग, एक न्यू एनर्जी आपके रिलेशनशिप में आती हुई दिखाई दे रही है। वो होता है ना रिवाइव हो जाता है जो चीज कि इंजन में ऑयलिंग हो गई है वाला सीन जिसे हम बोलते हैं ना। तो अभी शायद से ना, बिकॉज हो सकता है बहुत टाइम से आप लोग रिलेशनशिप में हो, धीरे धीरे वो स्पार्क चला गया हो, इतना कंफर्टेबल हो गए हो कि वो बोर्डम के टूवर्ड्स जा रहा हो। तो आई कैन सी दैट इन द मंथ ऑफ अप्रैल समथिंग विल हैपन जिससे कि आपका जो वो ओल्ड रिलेशनशिप है वो रीजनरेट हो जाएगा, उसमें एक न्यू स्पार्क और न्यू लाइफ ऐड हो जाएगी। तो एक ये मैसेजेस भी आया तो मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा मैं ये देख पा रही हूँ कि डेफिनेटली न्यू लाइफ है, न्यू अपॉर्चुनिटीज हैं, न्यू ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में एंड आप काफी इंजॉय करते हुए भी दिखाई दे रहे हो उस चीज को। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये जो अपॉर्चुनिटीज हैं ये आपको पहले भी कभी मिली हो। जैसे होता है ना कि फॉर एग्जाम्पल आप कोई जॉब ही कर रहे हो और आपको किसी और कंपनी से जॉब ऑफर आया पर तब आपने मना कर दिया एंड लेटर ऑन यू रिग्रेटेड अ लॉट दैट व्हाई डिड आई से नो, व्हाई डिड आई रिजेक्टेड दैट ऑफर, मुझे जाना चाहिए था यार, वो मेरे फेवर में था। नाउ यू आर गेटिंग दैट ऑफर अगेन। तो हो सकता है उसकी वजह से भी आपका कुछ लोकेशन शिफ्ट हो रहा हो। Okay, last but not the least, I have this very beautiful jar. This is the jar of happiness. There are a lot of chits in it and इसमें से हम दो या एक या जितने भी चिट्स आएंगे वो आपके लिए निकालते हैं एंड फिर चेक करते हैं दैट व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। क्या आपके लिए कुछ मैसेजेस आने वाले हैं? ओके, वी गॉट 2 येलो चिट्स, लेट्स सी। Okay, don't look back, you are going in right direction. So yeah, don't look back, you are going in a right direction. This chit is kind of indicating toward the fact कि आप लोगों के लिए जो एक न्यू जॉब और न्यू लाइफ की जो मैसेज आ रहा है, तो डोंट डाउट इट, डोंट लुक बैक, सोचो मत, दो बार 3 बार सोचो मत, डोंट सेकंड गेस योरसेल्फ and go in the direction because that is the right direction. आई एम क्रिएटिंग द लाइफ ऑफ माई ड्रीम्स। वाओ यार, ये तो बहुत ही ज्यादा दोनों के दोनों अलाइंड आए हैं बिकॉज यू आर क्रिएटिंग द लाइफ ऑफ योर ड्रीम। सो डोंट लुक बैक, डोंट रीथिंक, डोंट सेकंड गेस योरसेल्फ, जस्ट गो इन दैट डायरेक्शन बिकॉज इट इज द राइट डायरेक्शन। Okay, so yeah, that was it for you, pile number 2. I hope you enjoyed this reading. आप लोगों को समझ में आई हो, अच्छी लगी हो एंड कितनी रेजोनेट हुई है वो आप मुझे बाद में जरूर बताइएगा। And if you haven't subscribed to my channel yet, so kindly do that. Okay, bye. Hello, pile number 3. So अगर आपका zodiac sign एक air sign है तो it is your reading. Let's see कि अप्रैल का मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है. What all you can expect from this upcoming month of April. Wow, such good and positive energy. New love relationships are on the horizon. Definitely love relationships दिखाई दे रहे हैं। करियर के लिए भी न्यू अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिखाई दे रही हैं। अप्रैल का मंथ जो है काफी ज्यादा फोकस्ड होने वाला है आपका करियर पे एंड उसी के साथ साथ लव रिलेशनशिप के टुवर्ड्स भी इंडिकेशन है। अगर आप एक मैरिजेबल एज में हैं सो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आप लोगों की शादी की बात चल जाए, ये हो सकता है। उसके अलावा मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप लोग ना कुछ यू आर लर्निंग समथिंग न्यू। आई कैन सी कि कुछ ना कुछ तो आप लोग नया सीख रहे हैं। इट कुड बी पॉसिबल दैट यू आर लर्निंग सम सॉर्ट ऑफ न्यू स्किल्स। इट कुड लोग कोई न्यू नॉलेज गेन कर रहे हो। इट कुड बी वेरी मच पॉसिबल दैट आप लोगों का जो भी आप लोग करंट स्टेज पे हो, बी यू लाइक बी इट इज एजुकेशन, जॉब, बिजनेस, उसमें आप लोग जो है एक न्यू लर्निंग डाल रहे हो, न्यू स्किल डाल रहे हो। कहीं ना आपके खुद के थॉट्स जो हैं काफी ज्यादा करियर के टूवर्ड जा रहे हैं, काफी ज्यादा आइडियाज आपके माइंड में आ रहे हैं, तो उसकी वजह से आप जो है न्यू आइडियाज ऐड करते हुए दिखाई दे रहे हो। I can also see that some of you are finally following your passion. In the month of April, you will finally follow your passion. हो सकता है कि
आप अभी तक सोसाइटी के अकॉर्डिंग, पेरेंट्स के अकॉर्डिंग, फैमिली के अकॉर्डिंग चल रहे हो कि ठीक है ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, बट नाउ यू आर लाइक कि ओके लेट्स गिव अ ट्राई टू माय पैशन, कि मेरा जो पैशन है मैं उस पे फोकस करना चाहता हूँ अब, या फिर उस पे फोकस करना चाहती हूँ अब। तो उसके टूवर्ड्स आप लोग जो है अभी मुझे काफी ज्यादा ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हो। उसके अलावा भी देख लेते हैं थोड़ा कि कैसा रहने वाला है अप्रैल का मंथ आपके लिए। Again new beginnings का, see how aligned the cards are here, we have the 10 of swords and यहाँ पे magician है which is number 1, so it indicates कि एक cycle end हो रहा है और एक cycle start हो रहा है। और यहाँ पे page of wands भी था which was also talking about new opportunities, new things। मतलब अप्रैल के मंथ में आई रिमेम्बर पाइल नंबर 1 में भी सिमिलर ही चीजें आई थी कहीं ना कहीं, कि बर्डन एंड हो रहा है, प्रॉब्लम्स एंड हो रही हैं। और मुझे पाइल नंबर 3 में भी काफी ज्यादा लग रहा है, हो सकता है कि आपका सन साइन मून साइन में से कोई एक जो है वो अर्थ एलिमेंट में भी हो, या फिर आपका जो कुंडली चार्ट होता है उसमें हो सकता है यू आर एन असेंडेंट ऑफ एन अर्थ साइन, ये भी हो सकता है बिकॉज आपके थोड़े से ट्रेड्स उधर भी मैच कर रहे हैं। तो हाँ, यहाँ पे भी हम लोग देख पा रहे हैं कि अप्रैल का मंथ ना, लाइक यू विल बी वेरी एक्सप्रेसिव इफ टिल नाउ यू आर डीलिंग विद द इश्यूज ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन। अगर अभी तक आपने आपको खुद को ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, आपको प्रॉब्लम होता था एक्सप्रेस करने में, अपने आप को खुल के आपने दूसरों को बता नहीं पाते थे कि ठीक है मेरे दिमाग में सब कुछ चल रहा है बट मैं इसे एक्सप्रेस कैसे करूँ, ये मैं दूसरे तक पहुंचाऊं कैसे। अगर आप इस चीज की प्रॉब्लम से डील कर रहे थे तो आई कैन सी दैट इन द मंथ ऑफ अप्रैल यू आर गेटिंग अ डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। जैसे मैंने बोला भी ना, आप अपने आइडियाज को, अपनी नॉलेज को और नॉलेज बढ़ा भी रहे हो, और अपने जो ऑलरेडी यू हैव द आइडियाज उनको आप अपने करंट चीजों में लगा भी रहे हो। करंट बिजनेस हो, जॉब हो, एजुकेशन हो, और आप उन आइडियाज को, उन थॉट्स को आप लगा भी रहे हो, कहीं ना कहीं आप एक कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हो सकता है अभी तक ना आप थोड़ा सा लाइक खुद को अंडर एस्टिमेट करते थे कि यार मुझसे तो नहीं हो पाएगा, फिर मेरा नहीं, मैं दूसरे से ही पूछ लेती हूँ, मैं पूछ लेता हूँ वही ठीक बता देगा, मेरी थोड़ी ना ठीक होगी चीजें, या फिर मेरा स्केड्यूल, या फिर जो मेरे आइडियाज हैं, जो मैं सोच रहा हूँ, या जो मेरी स्ट्रैटेजीज हैं वो थोड़ी ना सही होगा, आई शुड हैव आस्क्ड समवन एल्स। अभी तक आपका ये वाला चीज था, बट नाउ आई कैन सी दैट व्हाई नॉट मी, मेरा क्यों ठीक नहीं होगा, मेरा तो ठीक होगा। तो वो वाला कॉन्फिडेंस गेन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों में, एंड आई कैन सी दैट यू विल बी फुल ऑफ कॉन्फिडेंस इन द मंथ ऑफ अप्रैल। देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आपको कहीं पे कुछ पब्लिक स्पीकिंग के लिए जाना पड़े, या कुछ आप पब्लिक स्पीकिंग करो, या फिर अपनी आप वॉइस को यूज करो किसी तरीके से। थ्रोट चक्र काफी एक्टिवेटेड देख पा रही हूँ इन द मंथ ऑफ अप्रैल। देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आपको कहीं ना कहीं अपनी वॉइस को यूज करना पड़े, या फिर अपनी वॉइस को यूज करके एक अपने लिए नेम कमाओ, या फिर अपने लिए एक रिकॉग्निशन कमाओ। अगर आप स्टूडेंट हो तो हो सकता है कहीं पे डिबेट विबेट में आपको जाना पड़े, एंड अभी तक लोगों को लगता हो कि यार ये तो बहुत शांत रहता है, ये तो बिल्कुल की स्टूडेंट है, या बिल्कुल नहीं बोलता, एंड फिर आपको फाइनली डिबेट में बोलता हुआ देखें, कुछ प्रेजेंटेशन देता हुआ देखें, दे विल बी वेरी शॉक्ड कि भाई ये तो बहुत अच्छा बोलता है। वो चीजें भी दिखाई दे रही हैं। उसके अलावा हो सकता है कि आपका काम ही कुछ ऐसा हो जहां पे आपको अपना थ्रोट चक्रा बहुत यूज करना पड़ता हो सकता है आप सेल्स में हो, या फिर इट कुड बी पॉसिबल दैट यू आर एन इन्फ्लुएंसर, यूट्यूब पे आप वीडियोस बनाते हो, इन्फ्लुएंसर हो, इंस्टाग्राम पे हो, सोशल मीडिया की बात भी हो रही है, दैट कुड ऑल्सो बी पॉसिबल। तो उसमें आपको अचानक से अच्छा नाम मिल जाए, अच्छा फेम मिल जाए, ये हो सकता है कि अगर आप एक इन्फ्लुएंसर या फिर यूट्यूब पे वीडियोस बनाते थे तो एकदम से आपकी कोई रील, कोई आप ऐसे आपने रैंडमली अपना थॉट बोला हो, जैसे बहुत सारी रील्स नहीं आती उसमें ऐसे नॉर्मली लोग अपना थॉट बोल देते हैं, उस तरीके से आपने कोई अपना थॉट बोला हो, ऐसे अपनी वॉइस ओवर डाला हो, या फिर फेस के साथ वीडियो बनाई हो, एंड सडनली इट गॉट सो मच ऑफ लाइट एंड पीपल आर सेइंग कि या सेम, आई फील द सेम, आई कैन रिलेट टू यू, इस तरीके की चीज आपने देखने को मिली। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि अप्रैल में आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ कैसे रहने वाली है। प्रोफेशनल लाइफ में चाहे तो आप जॉब करते हो, चाहे आप एजुकेशन में हो, चाहे आपका बिजनेस हो, या फिर अभी फिलहाल अनएम्प्लॉयड है, जॉब के लिए भी देख रहे हैं, तो सभी के लिए है। ओके, बहुत अच्छा आपके बिजनेस है, काफी अच्छा कमाते हुए दिखाई दे रहे हो। इफ यू आर इन अ बिजनेस तो काफी ज्यादा अच्छी आपकी अर्निंग्स होती हुई दिखाई दे रही है मुझे, एंड आई कैन सी दैट यू आर सेविंग लॉट। बहुत ज्यादा आप स्पेंड नहीं कर रहे हो अपने पैसे को, यू आर सेविंग योर मनी। एंड अगर आपका बिजनेस है ना तो बिजनेस काफी अच्छा ग्रोथ में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब वैसे स्टीप ग्रोथ होती हुई मुझे आपकी दिखाई दे रही है। देर आर वेरी हाई चांसेस कि आपका कुछ हो सकता है आप रियल एस्टेट में हो, ये भी हो सकता है,
और अगर रियल एस्टेट में नहीं भी हो ना तो भी आई कैन सी यू इन्वेस्टिंग इन प्रॉपर्टी। इधर यू योरसेल्फ आर इन रियल एस्टेट एंड प्रॉपर्टी का बिजनेस, और अगर उसमें नहीं हो तो आप प्रॉपर्टी में और रियल एस्टेट में जो है ना इन्वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड एक काफी अच्छा बैलेंस बना के रखा है आपने। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल चिंदी हो गए हो, बिल्कुल कुछ खर्चा ही नहीं कर रहे हो कि नहीं कुछ नहीं खर्चा करना। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। यू आर स्पेंडिंग बट यू आर सेविंग एज वेल। आई कैन सी आप सेव भी काफी ज्यादा कर रहे हो, मतलब सेविंग के टूवर्ड ज्यादा फोकस लग रहे हो, ये दिख रहा है। आई नो ये मैंने बोला सबके लिए, एजुकेशन में हो ये हो वो हो, बट बिजनेस को लेकर बोल दिया है बिकॉज एकदम से वो कार्ड में ऐसा है ना। अगर आपकी जॉब है तो आई कैन सी कि आपको थोड़ा सा ना स्टेगनेंसी फील हो सकती है। इफ यू आर डूइंग अ जॉब तो आपको थोड़ी सी स्टेगनेंसी फील हो सकती है, शायद से इसीलिए आपको अपने आइडियाज को ऐड करने की जरूरत है और स्किल्स को लर्न करने की जरूरत है। सबसे ऊपर हमने बोला ना कि आप कुछ स्किल्स सीखते हुए दिखाई दे रहे हो, सो इट कुड बी पॉसिबल दैट यू फील प्रिटी स्टेगनेंट इन योर जॉब, और फिर आपको लगेगी नहीं यार मुझे कोई न्यू स्किल्स सीखनी है। ओके, इफ यू आर ए स्टूडेंट तो आई कैन सी दैट यू आर वेरी वेरी फोकस्ड, बहुत फोकस के साथ अपना काम कर रहे हो। जो भी चीजें आप सीख रहे हो, जो भी चीजें आप कर रहे हो, काफी ज्यादा फोकस्ड है, मतलब कोई डिस्ट्रैक्शन ही नहीं है ऐसा लग रहा है। आपने पता है मुझे क्या करना है, सबसे दूर होकर आराम से बैठ के अपनी पढ़ाई करनी है। घर में कोई आए कोई जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे को अपने रूम में बैठकर गेट लगाकर अपना बस पढ़ाई करनी है। कोई भी आ रहा हो मेरे को तो पढ़ना है, वो वाला आपका डेडिकेशन दिखाई दे रहा है। I can see you guys being very dedicated in the month of April. All the students मतलब बहुत ज्यादा डेडिकेशन के साथ आप पढ़ाई कर रहे हो और जो भी आपका गोल है वो भी अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हो। नाउ लेट्स सी पर्सनल लाइफ में आप क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो। पर्सनल लाइफ में पाइल नंबर 3 एयर साइंस के लिए क्या आ रहा है यूनिवर्स। ओके ठीक है। पर्सनल लाइफ में मैं देख पा रही हूँ कुछ लोगों के लिए तो जैसे मैंने फर्स्ट जो लाइन ही बोली थी वीडियो की वो यही बोली थी कि लव रिलेशनशिप आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए तो हो सकता है कि कोई अरेंज मैरिज का रिश्ता आ जाए और आपकी शादी वादी की बात चल जाए। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो अरेंज मैरिज के लिए देख रहे हैं। लव मैरिज वालों के लिए तो फिलहाल मुझे शादी का इतना स्कोप नहीं दिख रहा है, बट इफ यू आर समवन हु आर लुकिंग फॉर एन अरेंज्ड मैरिज अलायंस, सो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आपको एक बहुत अच्छा अरेंज मैरिज का रिश्ता मिल जाए एंड शादी वादी फिक्स हो जाए। जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में कोई न्यू आता हुआ दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पे आपको ये भी मैसेज आया है दैट बिफोर ट्रस्टिंग समवन कंप्लीटली, बिफोर शेयरिंग योर इनरमोस्ट सीक्रेट्स विद एनीवन, जस्ट बी वेरी श्योर दैट यू कैन कंप्लीटली ट्रस्ट दैट पर्सन। अगर आपके आसपास के लोग आपको कोई एडवाइसेस दे रहे हैं ना, अगर आपके आसपास के लोग, सपोज आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आया है, ठीक है, अभी आपके जो आसपास के लोग हैं जो उस पर्सन को जानते हैं वो शायद आपको बोल रहे होंगे यार ये लड़का ठीक नहीं है, यार ये लड़की ठीक नहीं है ना, शी इज लाइक दैट और ही इज लाइक दैट ओनली। और आप ना सोच रहे हो कि यार तुझे क्या मतलब है, मेरी लाइफ है, मैं खुद देख लूंगा या खुद देख लूंगी। तो डोंट बी लाइक दैट। मतलब ऐसा नहीं कह रही मैं कि आप जो आपसे बोल के जा रहा है ट्रस्ट कर लो भाई कि हाँ ये बोल रहा है गलत है तो गलत ही होगा, नहीं, बट एटलीस्ट बी श्योर बिफोर ट्रस्टिंग दैट पर्सन। थोड़ा सा खुद आप देखो जानो फिर ट्रस्ट करो बिफोर एस्टेब्लिशिंग एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद दैट पर्सन। ठीक है, मतलब श्योर होना बहुत जरूरी है। पर्सनल लाइफ में ना आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज ये भी आ रहा है कि आप ना मतलब जो आपके बहुत क्लोज वंस है ना, हो सकता है फैमिली में से ही कोई ना थोड़ा सा मतलब ऐसे डिसीव कर सकता है। देयर आर चांसेस दैट समवन हु इज वेरी क्लोज टू यू फ्रॉम योर फैमिली, बहुत से आपको कॉशियस रहने की जरूरत है। जैसे कि हमने बात भी करी है कि आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो अगर ऐसा है कि आप किसी के साथ इन्वेस्ट कर रहे हो कि तो मेरा कजन है इसके साथ इन्वेस्ट कर लेती हूँ, तो हम दोनों मिलकर इन्वेस्ट कर लेते हैं, तो अभी मत करो, मतलब अभी वेट करो, अकेले कर लो या तो, पर अभी किसी के साथ ऐसे मत करो। ठीक है, हो सकता है कि कोई आपको डिसीव कर दे, कोई धोखा दे दे, बिट्रे करके आपका पैसा लेके भाग जाए, ये होने के चांसेस हैं। तो इस चीज में आपको जो है थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी हो सकता है आप कोई सोशल गैदरिंग अटेंड करो इन द मंथ ऑफ अप्रैल, देयर आर वेरी हाई चांसेस दैट यू माइट अटेंड अ वेडिंग। हाँ, या मैंने बोला ना कि अरेंज मैरिज का रिश्ता आ सकता है उन लोगों के लिए जो देख रहे हैं अरेंज मैरिज के लिए, और कुछ लोग मैरिज अटेंड करते हुए भी दिख रहे हैं। हो सकता है आपको मैरिज अटेंड करने के लिए जा रहे हो किसी और मतलब कहीं पे जा रहे हो, दूर जा रहे हो, कहीं पे ट्रैवलिंग करके जा रहे हो मैरिज को अटेंड करने के लिए, या फिर कोई नॉर्मल फंक्शंस होते हैं उनको अटेंड करने के लिए जा रहे हो, रोका सेरेमनी हो गया, एंगेजमेंट हो गया, उसको अटेंड करने के लिए जा रहे हो।
और भी कोई हो सकता है, गृह गृह प्रवेश हो सकता है, मुहूर्त हो सकता है, वो अटेंड करने जा रहे हो, बट आई कैन सी यू गाइज अटेंडिंग सम सॉर्ट ऑफ इवेंट और सम सॉर्ट ऑफ सेलिब्रेटरी ओकेजन। ओके, आइए और देख लेते हैं दैट व्हाट इज द मंथ ऑफ अप्रैल हैज इन स्टोर फॉर द एयर साइंस। chaos and conflict, time for a nap. Okay, chaos and conflict, there are very high chances that at times in the month of April you will feel very conflicted. आपको ऐसा लगे that these two things are being contradictory to one another. जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला भी कि कोई फैमिली मेंबर भी है तो फैमिली मेंबर पे ट्रस्ट करना चाहिए, बट इन सर्टेन केस ट्रस्ट कर भी नहीं सकते। तो दो चीज एकदम कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, फैमिली मेंबर पे ट्रस्ट ही ना करूं, तो वो वैसी वाली चीज है। तो कहीं ना कहीं यू विल फाइंड योर सेल्फ ऑन क्रॉस रोड्स, यू विल फाइंड योर सेल्फ इन एन कॉन्फ्लिक्ट, इन एन कियोस, जिसकी वजह से ना थोड़ा बहुत स्ट्रेसफुल एनर्जी भी आ सकती है, थोड़ा बहुत ट्रबलेंट एनर्जी भी आ सकती है, वो आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। पर यहाँ पे ना आपको इस कियोसिस कॉन्फ्लिक्ट से ना परेशान नहीं होना है। डोंट गेट ट्रबल्ड बाय दिस, डोंट ओवर थिंक अबाउट इट, बस आपको शांति से डिसीजन लेना है। डोंट बी ईगर, डोंट बी इम्पल्सिव, ठीक है, डोंट रश इनटू थिंग्स, मतलब बहुत ज्यादा इम्पल्सिवली कोई डिसीजन नहीं लेना है, बिकॉज दिस इज द टाइम फॉर यू टू अंडरस्टैंड द एंटायर सिचुएशन कंप्लीटली। चीजों को ढंग से समझ के फिर ही आपने जो है एक्शन लेना है। दिस इज द टाइम फॉर दैट, मतलब बहुत ज्यादा इम्पल्सिव होके नहीं लेना है, या फिर बहुत ज्यादा स्टबर्न होके भी नहीं लेना है, ठीक है। स्टबर्ननेस भी कहीं ना कहीं है, तो स्टबर्न होके भी आपने डिसीजन नहीं लेना है, इम्पल्सिव होके भी डिसीजन नहीं लेना है, सोच समझ के ही आपने जो भी डिसीजन लेना है वो लेना है, बिकॉज इट कुड बी पॉसिबल कि आप अपने आप को थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में पाओ, थोड़ा सा एक ऐसी सिचुएशन में पाओ जहाँ पे आपको समझ ही ना आ रहा हो कि क्या करना है क्या नहीं। मे बी योर मोरल्स और योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों के दोनों आर काइंड ऑफ एट अ वॉर, ये वाला सिचुएशन भी आपको देखने को मिल सकता है, वर्क के रिगार्डिंग ये देखने को आपको मिल सकता है। सेकेंड कार्ड टॉक्स अबाउट टाइम फॉर अ नैप, टाइम फॉर सम सॉर्ट ऑफ रेस्ट। जैसे कि हमने यहाँ पे बात भी करी कि एक साइकिल एंड हो रही है, एक जो है हमारी न्यू बिगिन हो रही है, तो एक रिजुविनेशन का टाइम है, एक न्यू स्टार्ट का टाइम है। और इट कुड बी पॉसिबल कि जैसे हमने बोला भी है कि स्टेगनेंसी फील हो सकती है आपको, बी इट योर जॉब या फिर थोड़ा बहुत ओवरऑल लाइफ में थोड़ी बहुत स्टेगनेंसी फील हो सकती है। और जैसे यहाँ पे भी बोला गया है कि अगर आपको किसी के साथ अगर आप इन्वेस्ट करो तो मत करो, चाहे अभी, और नहीं अगर अकेले करो, अकेले नहीं कर सकते तो मत करो। तो यहाँ पे उसी तरह की नैप की बात हो रही है, दैट सिट ऑन योर आइडियाज, सिट ऑन योर ड्रीम्स इफ यू फील लाइक कि वो आपके गलत तरीके से यूज हो सकते हैं, या फिर समवन एल्स कैन टेक द क्रेडिट फॉर दैट। हाउएवर इट्स नॉट फॉर एवरीवन, सबके लिए ये सेम मैसेज, सबके लिए ये मैसेज नहीं है कि भाई छोड़ ही दो, कुछ करो ही मत। हाँ, फॉर सम पीपल दिस कार्ड टॉक्स अबाउट टेकिंग अ नैप, टेकिंग सम टाइम और सिटिंग ऑन योर आइडियाज, बट बाकी लोगों के लिए ये भी है दैट एक्सप्रेस योर आइडियाज, बी एक्सप्रेसिव, ठीक है। बट इट डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन कि आपके सिचुएशन का क्या डिमांड है। तो जब आपके सिचुएशन का डिमांड ये हो कि आप अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करो, तो डेफिनेटली एक्सप्रेस योर आइडियाज, बी एक्सप्रेसिव। और जब आपको लगे कि नो इट्स नॉट द टाइम फॉर मी टू एक्सप्रेस माई आइडियाज, एंड सिट ऑन योर आइडियाज। ओके, lastly I got this very pretty card of very pretty jar. This says the jar of happiness, and यहाँ पे कुछ चिट्स हैं, और हम देखते हैं कि आपके लिए इन द मंथ ऑफ अप्रैल क्या कुछ मैसेजेस हैं, क्या ये चिट्स आपको कहना चाह रही हैं। तो आई एम गोइंग टू पुल ओके 2 चिट्स, नाउ लेट्स सी दैट व्हाट डू दे वांट टू से। ओके, देयर इज समवन समवेयर प्रेइंग फॉर यू। ओके, हमने यहाँ पे बात भी करी ना कि कोई न्यू लव रिलेशनशिप आने के चांसेस है, और यहाँ पे ये चिट भी यही कह रही है दैट देयर इज समवन समवेयर हु इज प्रेइंग फॉर यू, हु इज प्रेइंग दैट ओके प्लीज यूनिवर्स मुझे मेरे सोलमेट से मिला दीजिए। नेक्स्ट इज डोंट क्विट, डू इट। तो डोंट क्विट, और डोंट फील कि भाई नहीं हो पाएगा, और डोंट फील डिफीटेड, डोंट फील कि मेरे से नहीं हो पाएगा, बिकॉज यू कैन डू इट, सो डेफिनेटली डू इट। So with that, the reading of file number 3 is completed. I hope you like the reading. You will resonate with it. I hope that. And अगर resonate हो तो please मुझे बताना फिर अप्रैल के month में आप लोग comments करके. Also, if you haven't subscribed to my channel yet, kindly do that. Okay, bye.
Hello, pile number 3. If your zodiac sign is a water sign, then this is your reading. Let's see that how is the month of April going for you all. Month of April में आप क्या कुछ expect कर सकते हैं? What is coming for you? कैसा रहने वाला है मंथ? आइए जान लेते हैं. For the water signs, how is the month of April going to be? आपको अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है. हेल्थ को लेकर थोड़े से मुझे इश्यूज होते हुए दिखाई दे रहे हैं. There are chances that you are already dealing with some sort of health issues, especially neck pain. नेक में पेन होता है ना, जैसे ये वाली जगह पे, जैसे बहुत सेम पोजीशन की वजह से एकदम नेक में ऊपर जो पेन होने लग जाते हैं ना, सर्वाइकल हो सकता है, कुछ लोगों को सर्वाइकल का इशू हो या फिर माइग्रेन का इशू हो, ये भी हो सकता है बिकॉज माइग्रेन में भी कुछ लोगों को जो है नेक तक पेन आता है. सो इट कुड बी पॉसिबल कि कुछ नेक पेन या फिर वो वाला मतलब हैवी एनर्जी दिखाई दे रही है. बॉडी वाइज मतलब एक हैवी एनर्जी दिखाई दे रही है. फिजिकली आप थोड़ा सा अनफिट आप ऑलरेडी हैं. आई थिंक मार्च में भी एंड तक आते आते थोड़ा सा फिजिकली आप थोड़ा अनफिट आपको फील हो रहा होगा. एंड अप्रैल में अगर आपने इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया, अपनी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट नहीं दिया, सेम पोस्चर में बैठे रहे बहुत देर तक, तो आपकी जो काफी ज्यादा दिक्कत कर सकती है नेक पेन वगैरह की. हो सकता है कि इतनी दिक्कत भी हो जाए कि आपको लाइक थेरेपी वगैरह के लिए भी जाना पड़े, वो जो प्रॉपर फिजियोथेरेपी एंड ये सब होता है उसके लिए भी जाना पड़े. साथ ही साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा ना इन द मंथ ऑफ अप्रैल को थोड़ा आप अपनी मटेरियलिस्टिक सेल्फ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं. हो सकता है आपने ये सोचा हो कि अब मैं नेक्स्ट मंथ में कम खर्चा करूंगा, अब मैं नेक्स्ट मंथ में कम खर्चा करूंगी, फालतू की चीजों में पैसे नहीं उड़ाएंगे, इम्पल्सिव शॉपिंग नहीं करेंगे. वो मुझे दिखाई दे रहा है. समवेयर यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल योर मटेरियलिस्टिक डिजायर्स. एंड कुछ लोगों के लिए ये भी दिखाई दे रहा है कि स्पिरिचुअली आप ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हैं. इन द मंथ ऑफ अप्रैल स्पिरिचुअल ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है. हो सकता है कि आप कुछ न्यू रिचुअल्स स्टार्ट कर दें, लाइक डेली मेडिटेशन हो गया, ग्रेटफुलनेस हो गया, जैसे कि अब बोलते हैं ना ग्रेटफुलनेस की लिस्ट बनाते हो, जनरल बनाते हो ऑफ बीइंग डेली ग्रेटफुल टू द डिवाइन, और या फिर आप मेडिटेट करते हो, या फिर यू स्पेंड योर टाइम विद नेचर मोर. तो मुझे वो भी दिखाई दे रहा है. स्पिरिचुअल जर्नी कुछ लोगों की स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही है. कुछ लोग ऑलरेडी स्पिरिचुअल जर्नी में है, उनकी ग्रोथ दिखाई दे रही है. बट आई कैन सी दैट सम ऑफ यू आर स्टार्टिंग योर स्पिरिचुअल जर्नी इन द मंथ ऑफ अप्रैल. डेफिनेटली स्पिरिचुअल जर्नी में आप एंटर करने वाले हो. एंड थोड़े बहुत ना हो सकता है कि चेंजेस भी आप लाओ अपनी लाइफ में. मतलब चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हो, अपनी लाइफस्टाइल पे चेंजेस लाते हुए दिखाई दे रहे हो. हो सकता है आपका ईटिंग हैबिट, स्लीपिंग पैटर्न वो अप्रैल के महीने में जो है चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है. 5 इज द नंबर ऑफ चेंज. 5 इज द नंबर ऑफ एक कांस्टेंट चेंज की एनर्जी है. नंबर 5 जो नंबर 5 वाले लोग होते हैं उनको चेंज बहुत पसंद है, उनको ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, उनको मतलब उनको ना चीजें स्टेबिलिटी तो नहीं, पर हाँ अगर एक कॉन्स्टेंटली रूटीन बन गया ना, दे विल फील बोर. और यहाँ पे 5 आपका मेन आपकी थीम आई है पूरे मंथ ऑफ अप्रैल की, तो इट टॉक्स अबाउट चेंजेस. मतलब हो सकता है आप डेली अपने रूटीन में भी कुछ चेंजेस रखो, कि अगर सपोज आप इतने बजे उठ के ये करते हो, फिर ये करते हो, फिर ये करते हो, ऐसा रूटीन है, तो उस रूटीन में भी आप कभी कभार चेंजेस कर रहे हो. वो मुझे दिखाई दे रहा है. ओके, और देख लेते हैं द मंथ ऑफ अप्रैल. आपको अपनी फिजिकल हेल्थ पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है. पाइल नंबर 4 अगेन विद दी वॉन्ट्स एनर्जी. इतनी सारी वॉन्ट्स की एनर्जी आपके में आ रही है, इतनी सारी फायर एनर्जी आ रही है. हो सकता है कि आप लोगों ने नोटिस किया हो कि आपका लास्ट कुछ मंथ्स में या फिर लास्ट कुछ वीक्स में वेट गेन काफी हो रहा है. हो सकता है कि लाइक आप हमेशा एक पिटाइट रहे हो, स्किनी रहे हो, और एकदम से मतलब आपका हमेशा हो सकता है कि स्टेबल वेट रहा और एकदम से आपका वेट गेन हो रहा है, स्पेशली ऑन द स्टमक एरिया. तो वो चीज दिखाई दे रही है. एंड कहीं ना एक कियोस की एनर्जी भी दिखाई दे रही है. माइंड आपका मतलब इस माइंड में ना आपके क्योटिक एनर्जी है, लाइक बहुत रेस्टलेस एनर्जी दिखाई दे रही है. माइंड वो होता है ना कि कुछ ना कुछ चले जा रहा है, दिमाग में कुछ ना कुछ चले जा रहा है, रेस्टलेस एनर्जी है, स्थिरता नहीं है. शायद इसीलिए भी आप स्पिरिचुअल जर्नी आप स्टार्ट करो, या फिर हो सकता है आपको किसी ने बोला हो कि यार तुम्हें इतना क्योटिक रहता है ना माइंड सेट, तुम्हारा माइंड पीसफुली रहता है, तो यू शुड मेडिटेट. ये सब हो सकता है आपको किसी ने बोला भी हो.
और अगर नहीं बोला है किसी ने भी, नहीं सोचा है आपने करने का, तो मैं बोल देती हूँ मेडिटेट करो डेफिनेटली। जो माइंड में एक कियोस का एनर्जी है ना, जो ये अनस्टेबिलिटी रहता है, पीस नहीं रहता है, अब एक काम करते वक्त दूसरे का थॉट चलता है, दूसरा करते वक्त तीसरे का थॉट चलता है, एट द एंड ऑफ द डे आपके दिमाग में चलता रहे यार आज ये रह गया, वो करना था, तो वो चीजों से आप थोड़ा सा बाहर निकलोगे। ठीक है, अपने आप को टाइम दो, सेल्फ सेल्फ हीलिंग पे ध्यान दो, सेल्फ केयर पे ध्यान दो। अप्रैल के मंथ में ना आपकी खुद की हेल्थ के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहने वाला है, तो इसलिए आपकी खुद की हेल्थ के लिए काफी सारे मैसेजेस हैं। आइए अब आपके इंडिविजुअल कार्ड्स पुल कर लेते हैं फॉर योर प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ। प्रोफेशनली चाहे आप स्टूडेंट हो, बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, या फिर अभी अनएम्प्लॉयड हो, आगे के लिए सोच रहे हो, सभी के लिए ये मैसेजेस हैं। ओके, वेरी गुड, वाओ, सच नाइस एनर्जी। I can see pile number 4. When it comes to your professional life, you are taking a very huge step. आप कुछ बहुत चेंज की एनर्जी की बात है ना, तो बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंट आप स्टेप ले रहे हो अपने करियर को लेकर, अपने प्रोफेशनल साइड को लेकर। हो सकता है ये चीजें आपने कभी करी ना हो, या आपको थोड़ी सी लगती भी हो कि ठीक नहीं है क्या, यू आर अ लिटिल बिट स्केप्टिकल अबाउट चूजिंग दिस पर्टिकुलर थिंग, चूजिंग दिस पर्टिकुलर पाथ, बट नाउ यू आर ट्रस्टिंग द डिवाइन, मे बी बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ है आपका। You are trusting the divine, you are taking the step and you are moving forward. See this person is standing on a cliff, but फिर भी कितना freely आगे बढ़ रहा है ना, इसको कोई परवाह नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं। This person does not care about the world, this is just carefree, going with the flow। तो जब आपके करियर की बात हो रही है ना, शायद से अप्रैल में आके ना करियर के टूवर्ड आपका जो स्ट्रेस है या फिर जो भी चीजें दिमाग में ना वो कम हो रही हैं। You have started trusting the divine, you have started trusting the divine timing, the universe, और आप पूरे एकदम ऐसे फ्री हो गए हो कि मुझे ये करना है, मैं ये कर लेता हूँ। कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि आप अपनी क्रिएटिविटी पे काफी फोकस कर रहे हो। अब आप स्टूडेंट हो तो हो सकता है कि किसी आप एक ऐसे फील्ड को चूज कर रहे हो जो कि नॉन कन्वेंशनल हो, जिसके लिए आपके पेरेंट्स ने, आपके रिलेटिव्स ने बोला हो कि यार इसमें कोई फायदा नहीं है। जैसे कि फैशन डिजाइनिंग हो गया, आज तो फिर भी बहुत लोग करते हैं, बट बैक एट द टाइम फैशन डिजाइनिंग हो गया, इंटीरियर डिजाइनिंग हो गया, इस तरह की जो चीजें हो गई, और मतलब ऐसे माना जाता था कि इसमें इतना करियर नहीं बनेगा। बट अभी ऐसा हो सकता है दैट यू आर टेकिंग द स्टेप। फैशन डिजाइनिंग मुझे इसलिए भी लग रहा है बिकॉज दिस पर्सन, सी कितना वो फैंसी सा टायर पहन रखा है इसने। तो इट कुड बी पॉसिबल कि समवेयर व्हेन इट कम्स टू योर करियर एंड प्रोफेशन, आप फाइनली अपने मन की सुन रहे हो, जो आपको क्रिएटिव पाथ है वो चूज करो एंड यू फील सेटिस्फाइड विद इट। चाहे आप अच्छा कर रहे हो, चाहे आप बुरा, मतलब जैसा भी आप कर रहे हो ना, यू फील प्रीटी सेटिस्फाइड इन दैट। इमोशनल पीस आपके करियर के टूवर्ड आपको अप्रैल में मिलती हुई दिखाई दे जाएगी। एंड कहीं ना कहीं हो सकता है आप जो लाइफस्टाइल में चेंजेस ला रहे हो उसकी वजह से भी आपको मिले। और मैं आपको एक और चीज बोलूंगी, आप अगर करते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हो ना तो ग्रेटफुल जर्नलिंग या फिर जस्ट बीइंग ग्रेटफुल एट अ टाइम ऑफ अ डे टू द डिवाइन, वो आप स्टार्ट करो। दैट आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस हाउस, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस लाइफ, आई एम ग्रेटफुल दैट आई वाज एबल टू ईट दिस पर्टिकुलर मील इन द मॉर्निंग। इस तरीके से शो योर ग्रेटफुलनेस टू द डिवाइन। तो प्रोफेशनल लाइफ में तो काफी अच्छा है, काफी ज्यादा आपका कैश फ्लो भी दिखाई दे रहा है। अगर आप अर्निंग करते हैं तो आई कैन सी अ वेरी गुड कैश फ्लो, सी लिक्विड मनी इट इज, एक अच्छा कैश फ्लो आपका दिखाई दे रहा है। आई कैन सी कि आप जितना खर्च कर रहे हो उतना आप कमा भी पा रहे हो। ऐसा नहीं है कि खर्च खर्च हो रहा है, कमा नहीं पा रहे हो, फिर सिर्फ कमाए कमाए जा रहे हो, खर्चा नहीं कर रहे हो। खर्चा भी अच्छा कर रहे हो, कमाई भी अच्छी हो रही है, वो मुझे दिखाई दे रहा है। कोई बहुत मेन बड़ा ऐसा कुछ खर्चा नहीं कर रहे कि भाई 50-60 हजार रुपए का कुछ खरीद लिया, फिर कोई आईफोन खरीद लिया या फिर कोई घर खरीद लिया, ऐसा कोई बड़ा खर्चा नहीं हो रहा है। मतलब विद इन लाइक छोटे मोटे खर्चे आप कर रहे हो एंड यू आर एंजॉइंग इट, यू आर हैप्पी विद इट। चाहे कोई आके बोले भी कि अरे यार सिर्फ इतना कमाते हो क्या फायदा, या फिर इतना खर्चा क्यों करते हो, सेव करा करो, यू विल लाइक कि जिसको जो बोलना है बोलो यार, मैं खुश हूँ, मुझे सिर्फ उससे मतलब है। प्रोफेशनली यू फील प्रिटी सेटिस्फाइड, मतलब यू आर मैरिड टू योर वर्क, ऐसा वाला दिखाई दे रहा है कि अगर आपका करियर अच्छा चल रहा है, आप इमोशनली करियर सेटिस्फाइड हो, आपकी पूरी लाइफ सॉर्टेड है, ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। जैसे हम बोलते हैं ना किसी किसी को दैट दिस पर्सन इज मैरिड टू देयर वर्क, ये तो अपने काम से ही शादीशुदा है भाई, इसकी जिंदगी में और किसी की जगह ही नहीं है। शायद से आप इस एनर्जी में हो, आपकी लाइफ में किसी और की जगह ही नहीं है बिकॉज काम है आपके साथ। तो वो वाला चीज है आपका, चाहे आप स्टूडेंट हो चाहे आपकी जॉब हो, यू आर मैरिड टू योर वर्क। नाउ लेट्स सी पर्सनल लाइफ। ओके, थोड़े से कार्ड्स गिर गए थे। पर्सनल लाइफ में आपके लिए क्या आ रहा है देख लेते हैं।
हम्म पर्सनल लाइफ में डेफिनेटली यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, कहीं ना कहीं खुद पे फोकस कर रहे हो आप, लाइफस्टाइल चेंज जो मैंने ऊपर बोला वो कर रहे हो. देयर आर ऑल्सो वेरी हाई चांसेस दैट समवेयर यू आर क्रिएटिंग अ डिस्टेंस बिटवीन यू एंड द आउटसाइड वर्ल्ड. आप मतलब ना अपने में खुश रहने की कोशिश कर रहे हो अप्रैल के महीने में, आपको इतना लोगों की जरूरत नहीं है. यू आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम विद योर मदर एज वेल, मदर के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, मदरली फिगर के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, एंड यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी डूइंग दैट. आई कैन ऑल्सो सी कि जैसा भी चल रहा है ना चीजें आपकी लाइफ में, मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर जस्ट स्टेइंग एट होम और इफ यू आर स्पेंडिंग टाइम विद योर सेल्फ, आप अकेले घूम रहे हो, अकेले घर पे भी हो ना, तो भी आप इंजॉय कर रहे हो और आप शायद चाहते भी हो, आपको है कि मुझे अभी इतना सोशलाइज नहीं करना है, इतनी अभी आपको लोगों की जरूरत नहीं है लाइफ में, आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हो, खुश हो, बहुत ज्यादा सोशलाइज करना शायद आपको नहीं है. और अप्रैल के महीने में खासकर यू विल फील घर पे ही रहती हूँ अपने, या फिर अगर जॉब करते हो, बाहर जाते हो तो जॉब करे, जॉब से सीधा घर, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि सैटरडे संडे मिल रहा है तो चलो बाहर घूमने चले गए, या फिर कॉलेज में भी क्लासेस ली, क्लासेस के बाद सीधा घर. फ्रेंड्स बोल भी रहे हैं अरे यार क्या घर 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 करे जा रहे हो, बट यू विल लाइक कि नहीं यार आई नीड माई टाइम, योर टाइम. यस यू स्टार्टेड वैल्यूइंग योर टाइम, जो बोलते हैं ना मी टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसकी आप वैल्यू करते हुए दिखाई दे रहे हो. एंड साथ ही साथ ना मतलब आपके जो इमोशंस है ना, यू यू आर कंसीडरिंग योर इमोशंस, मतलब ना आप इमोशंस पे ध्यान दे रहे हो, यार बीइंग अटेंटिव टू दैट. पहले हो सकता है ये होता हो कि आपको स्ट्रेस फील हो रहा है या फिर आपको इमोशनली अजीब सा फील हो रहा है तो आप उसको इग्नोर कर देते थे कि यार पता नहीं क्यों हो रहा है, छोड़ो भाड़ में जाए, ऐसे वाली. बट अभी आई कैन सी दैट यू आर रियली लाइक यू आर पुटिंग एफर्ट्स ऑन इट, यू आर थिंकिंग अबाउट कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, अपने इमोशंस के टूवर्ड भी बहुत ज्यादा आप ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हो. इमोशनल एनर्जी काफी अच्छी है वैसे ओवरऑल मैं देखूँ ना, मतलब शांति की बहुत पीसफुल रीडिंग है आप लोगों की, बहुत शांति की, बहुत अच्छी, मतलब जितना भी कियोस वियोस है ना वो सब रिजॉल्व हो जाएगा. एंड आई वुड रियली रिकमेंड आप मेडिटेशन करना, ग्रेटफुल जर्नलिंग में इन्वॉल्व होना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना, प्लीज स्टार्ट कर दीजिए. ऑलरेडी कर रहे हैं, वेल एंड गुड, कीप डूइंग दैट. बट इफ यू आर नॉट डूइंग इट ऑलरेडी देन प्लीज स्टार्ट डूइंग इट, बिकॉज जो भी आपका ये कियोस है ना, ये सारा का सारा अप्रैल के मंथ में मुझे ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है. एंड इट इज ओनली गोइंग टू हैपन by spirituality. For some of you, I would really recommend to spend some time with your mother. अगर आप लोग अपने मदर के साथ बहुत लड़ाई झगड़ा होता है तो उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड हर, लड़ो मत उनसे, अच्छे से बात करो, प्यार से बात करो, कोई बात नहीं, बड़े अगर कभी कभार होता है, आई नो कुछ बातें अगर हो भी जाती है तो डोंट से समथिंग बैड टू हर, दैट्स रियली बैड. वो मत करो, अच्छे से बात करो, उनकी हेल्प करो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, शॉपिंग डेज पे जाओ विद योर मदर, और इफ यू हैव एन एल्डर सिस्टर तो उनके साथ. ठीक है, आइए और कुछ मैसेजेस देख लेते हैं कि व्हाट इज कमिंग फॉर द वाटर साइंस इन द मंथ ऑफ अप्रैल, व्हाट कैन दे एक्सपेक्ट, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ दिस अपकमिंग मंथ. थिंकर, टाइम टू गो. This time to go is definitely for all the chaotic energy, for all the mental stress wala energy. This is the time to leave that energy, to let go of that energy, because इतना ज़्यादा जो भी आपको एक, मैं बोल रही थी ना, एक डिस्ट्रेस चलता होगा, chaos चलता होगा माइंड में, एक इनर पीस नहीं मिल पा रहा होगा, अप्रैल will help you to let go of that energy. April will literally say to that energy that this is the time to go. मेरे महीने में ये सब नहीं चलेगा, इसमें बस इस पर्सन को शांति से रहने दो, वो वाला एनर्जी दिखाई दे रहा है. देखो 44 एंड 45, सो कहीं ना कहीं एक आगे बढ़ने की बात भी हो रही है. तो मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि जब आपको स्ट्रेस चला जाएगा बॉडी से तो डेफिनेटली आप पीस के टूवर्ड्स बढ़ोगे. सो यू आर मूविंग टूवर्ड पीस, यू आर मूविंग टूवर्ड हैप्पीनेस, यू आर मूविंग टूवर्ड एक सेल्फ रियलाइजेशन कि जो है उसमें खुश रहने से बहुत ज्यादा अच्छा लगता है. नाउ थिंकर वैसे तो इस डेक में पर्टिकुलरली बताता है टू थिंक लॉजिकली, हाउएवर विद योर रीडिंग आई कैन सी यहाँ पे थिंकर बात कर रहा है टू फॉलोइंग योर थॉट्स, टू फॉलोइंग योर आइडियाज, टू फॉलोइंग योर बिलीव्स. जरूरी नहीं है दैट यू आर बीइंग वेरी प्रैक्टिकल, आप शायद इमोशनल भी हो रहे हो, इवन दो थिंकर टॉक्स अबाउट बीइंग प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल, बट हो सकता है दैट यू आर बीइंग इमोशनल, बिकॉज हमारे जो सारे के सारे टैरो कार्ड्स हैं वो सारे एक इमोशंस के साथ साथ सोचना, सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं होना, प्रैक्टिकल के साथ साथ जो है साथ में आपको क्या होना है, इमोशनल भी होना है, एक बैलेंस बना के रखना, उसकी बात करी जा रही है यहाँ पे. हो सकता है कि आप लोगों में से ना बहुत का डेट ऑफ बर्थ 11 हो या फिर 2 हो, 20 हो,
22 हो, ये हो सकता है। तो 22 हो, 31 हो, 4 हो, ये हो सकता है आप लोगों का बहुत बहुत सबका डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे ना सिर्फ प्रैक्टिकलिटी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे इमोशंस की भी बात हो रही है। एंड ओवरऑल आई कैन सी पाइल नंबर 4 दैट अप्रैल इज गोइंग टू टेक यू आउट ऑफ द स्ट्रेस, टेक यू आउट ऑफ द क्योर्स। मतलब अभी तक हो सकता है बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल ही सोच रहे हो, और यहाँ पे ना फिर मुझे बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है विद द थिंकर कार्ड एंड विद द फूल कार्ड हेयर, विद द क्वीन ऑफ कप्स हेयर, की इमोशंस भी हैं। अभी यहाँ पे ओरेकल ने प्रैक्टिकलिटी दिखा दी और हमारे टैरो जो थे वो इमोशंस दिखा रहे थे, तो एक बैलेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लोगों का हो सकता है कि लिब्रा भी स्ट्रांग हो आपके चार्ट में, हो सकता है आप लिब्रा असेंडेंट हो या फिर आपके 10th हाउस में लिब्रा साइन प्लेस हो, दैट कुड बी पॉसिबल। तो या lastly I have this very beautiful jar which is the jar of happiness. there are certain chits, in chits में messages हैं, तो आइए आप लोगों के लिए कुछ messages निकालते हैं, देखते हैं कि आप लोगों के लिए अप्रैल के मंथ में यूनिवर्स क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं। 1 2 दो मैसेजेस हमने निकाल लिए हैं, देखते हैं क्या है। यू आर इनफ, इट्स अ बिग वन। देयर इज समवन समवेयर प्रेइंग फॉर यू। ओके, ये ना मैसेज मेरे ख्याल से थर्ड थर्ड पाइल में एयर साइंस में, एयर साइन में भी आया था। तो हो सकता है कि आपका कोई एयर साइन भी प्रोमिनेंट हो, सन साइन, मून साइन या फिर असेंडेंट, कोई सा किसी भी एक में एक एयर साइन हो, ये भी हो सकता है। वैसे तो ये ना लव लाइफ को लेकर ही है, डेफिनेटली पता चली कि होगा पढ़ते, देयर इज समवन समवेयर प्रेइंग फॉर यू, दैट समवन इज आस्किंग अबाउट यू फ्रॉम द यूनिवर्स। एंड हो सकता है ये इसलिए भी आया हो क्योंकि यू आर प्रिटी क्लोज टू लव राइट नाउ। आपको है कि नहीं, करियर इज ऑल द थिंग विच मैटर्स, एंड अभी मुझे लव के बारे में सोचना नहीं है, दैट इज अ डिस्ट्रैक्शन विच आई डोंट वांट राइट नाउ। आई वांट पीस एंड ऑल, इट्स वेरी गुड, गो फॉर इट। बट हो सकता है कि अगर कोई लाइफ में आए तो उसको एकदम शट डाउन नहीं कर दो कि नहीं आई डोंट वांट इट, जाओ यहाँ से, वो वाला मत करो, बिकॉज देर इज समवन हु इज प्रेइंग फॉर यू। तो उस पर्सन के मुंह पे डोर मत बंद कर देना, ठीक है। सो या दैट वाज इट फॉर यू पाइल नंबर 4। आई होप यू गॉट क्लैरिटी इन योर सिचुएशन। आपको पसंद आई हो ये रीडिंग, आपने एंजॉय करी हो, रेजोनेट हुई है नहीं, वो आप मुझे आगे आने वाले महीने में जरूर बताइएगा। ऑल्सो इफ यू हैवेंट सब्सक्राइब टू माई चैनल येट, सो काइंडली डू दैट। ओके, बाय।